हेलो स्टूडेंट्स, टेंथ साइंस में देखिए पिछली वीडियोस में मैंने आपको ये 3 चैप्टर्स करवा दिए हैं, केमिस्ट्री के हैं वो। अब बायो का ये चैप्टर स्टार्ट करते हैं, लाइफ प्रोसेस, जैव प्रक्रम। तो इसमें आप लाइफ के बारे में पढ़ोगे कि हमारे शरीर में क्या क्या होता है, किस प्रकार से हमारे शरीर का सिस्टम चलता है। तो मोस्टली चीज़ें ब्रेन को छोड़कर, दिमाग वाले हिस्से को छोड़कर, बाकी मोस्टली शरीर के बारे में आप पढ़ेंगे। ब्रेन वाला जो पार्ट है वो उसका एक अलग चैप्टर है, वो अलग से चैप्टर आएगा बायो में। तो देखो, लाइफ प्रोसेस का पहला क्वेश्चन है सेट 1 का एनसीईआरटी टेक्सचुअल क्वेश्चंस में। Why is diffusion insufficient to meet the oxygen requirements of multicellular organisms like human? एक तो ये शब्द बार बार यूज होगा बायो में, ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म का मतलब होता है जीव। जीव कोई भी, जैसे हम ऑर्गेनिज्म हैं, गाय, भैंस, भेड़, बकरी सब ऑर्गेनिजम्स हैं। अब सेल के हिसाब से, साइज के हिसाब से ऑर्गेनिजम्स 2 टाइप के होते हैं, मल्टी सेलुलर एंड यूनिसेलुलर। यूनिसेलुलर तो होते हैं जिनमें एक ही सेल हो, एक ही कोशिका हो, एक कोशिकीय जीव यूनिसेलुलर होते हैं, एक ही कोशिका हो। जैसे अमीबा, पैरामीशियम, इनके बारे में इसी चैप्टर में आएगा। एक ही सेल होती है और वो जीव इतने छोटे होते हैं कि दिखाई नहीं देते, वो बहुत छोटा उनका बॉडी स्ट्रक्चर होती है। और मल्टी सेलुलर होती है, बहुकोशिकीय, जिनमें ज़्यादा सेल्स होती है, एक से ज़्यादा सेल्स होती हैं। जैसे हम हैं, मानव है जो मल्टी सेलुलर है। मानव, गाय, भेड़, बकरी, भैंस, कीड़ी और मकोड़े, ये सब मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं। और ये क्वेश्चन समझने से पहले देखो, डिफ्यूजन होता है विसरण, हिंदी में इसको कहते हैं विसरण। इनसफिशिएंट का मतलब अपर्याप्त, सफिशिएंट होता है पर्याप्त, यानी कोई चीज़ हमारे पास काफ़ी मात्रा में, उसको सफिशिएंट कहते हैं। और इनसफिशिएंट उसका उल्टा है, अपर्याप्त। तो डिफ्यूजन से ऑक्सीजन जो हम खींचते हैं वो अपर्याप्त क्यों है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में? तो देखो, ऑक्सीजन खींचने के 2 तरीके हैं। एक तो हम नाक या मुंह से खींचते हैं, इसे तो कहते हैं ब्रीदिंग, ऑक्सीजन सांस लेते हैं। दूसरा तरीका है हमारे जो खाल है, त्वचा है, इसके जरिए भी हम सांस लेते हैं। इसके जरिए भी थोड़ी सी ऑक्सीजन हमारी बॉडी के अंदर जाती है, लेकिन वो जो खाल के जरिए हम सांस लेते हैं, इतनी थोड़ी वो ऑक्सीजन होती है कि उससे हमारा काम नहीं चल पाएगा। जितनी ऑक्सीजन हम एक सांस में खींचते हैं नाक से, उतनी ऑक्सीजन खाल से जाने में कई साल लग जाएंगे। यानी वो एक बहुत ही स्लो प्रोसेस है। तो यही इसका आंसर है, काम नहीं चल पाएगा। तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स को अगर डिफ्यूज़न के जरिए ही सांस दी जाए तो वो जिंदा नहीं रह सकते, यानी नाक बंद कर देंगी तो जिंदा नहीं रह पाएंगे वो। कहीं सोचे कि खाल के जरिए ही हम सांस लेते रहेंगे, नहीं हो पाएगा। ये इसका आंसर है। इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स द सिंगल सेल इज डायरेक्टली इन कॉन्टैक्ट विद एनवायरनमेंट। एक कोशिकीय जीवों में तो एक ही सेल होती है और वो डायरेक्ट एनवायरनमेंट के कॉन्टैक्ट में होती है। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में मुंह या नाक नहीं होते, वो तो खाल से ही सांस लेते हैं, उनका काम चल जाता है क्योंकि एक ही तो सेल है उनमें। सो ऑक्सीजन इजीली डिफ्यूजेज इनटू सेल थ्रू द सेल मेम्ब्रेन। तो उनका काम तो जो ऑक्सीजन का है बिना नाक के चल जाता है। लेकिन जो बड़े जीव हैं, बट इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स लाइक ह्यूमन बींग्स ऑल सेल्स ऑफ द बॉडी आर नॉट इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद एयर। सभी जो सेल्स हैं हमारी खाल की, वो खाल के अंदर जो सेल्स होती हैं वो सारी की सारी डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं होती। तो उनको तो ऑक्सीजन इनहेल यानी नाक के जरिए ही, नाक या मुंह के जरिए ही पहुंचानी पड़ती है।
to take up oxygen directly by diffusion. Moreover, diffusion is a very slow process. तो आपने इसको इतना यहीं तक ही कर लेना है, क्योंकि ये बड़ा क्वेश्चन तो आएगा 2 या 3 नंबर में ही आ सकता है ये। उसके बाद आंसर में लिख देंगे सो, वाई इज की जगह सो, डिफ्यूजन इज यहाँ आ जाएगा लास्ट में। इसके बाद लास्ट में लिख देना है सो डिफ्यूजन इज इनसफिशिएंट टू मीट द ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट्स ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स लाइक ह्यूमंस। तो इतना ही इसका आंसर आपने लिखना है। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बिल्कुल आसान है, ये तो प्राइमरी लेवल का क्वेश्चन है। व्हाट क्राइटेरिया डू वी यूज टू डिसाइड वेदर समथिंग इज अलाइव। कोई चीज जिंदा है उसके लिए हम क्या मापदंड अपनाते हैं। क्राइटेरिया का मतलब मापदंड, कि कोई चीज जिंदा है या नहीं है। अब किसी जीव को चेक करना है कि ये जिंदा है या नहीं है, तो सीधी सी बात है कि पहले तो उसकी सांस चेक करेंगे, सांस चल रही है तो जिंदा है, नहीं तो नहीं है। तो ये वही क्वेश्चन है जो प्राइमरी में आपने किया था, सजीव और निर्जीव में अंतर, द डिफरेंस बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स, वही क्वेश्चन है ये। तो यहाँ इसकी जरूरत नहीं है, पहले पहले यहीं से स्टार्ट कर देंगे। फॉलोइंग आर द स्टैंडर्ड्स दैट डिसाइड वेदर समथिंग इज अलाइव। नंबर 1, द मेजर क्राइटेरियन विच इज यूज्ड टू डिसाइड वेदर समथिंग इज अलाइव इज मूवमेंट। मूवमेंट है कि वो हलचल करेगा, इतना ही बहुत है, ये पॉइंट इतना ही बहुत है। वॉकिंग करेगा, वो मूवमेंट करेगा। अगर वो बीमार है, ऐसे ही पड़ा हुआ है, तो वो हाथ पैर हिलाएगा, थोड़े बहुत पलकें उसकी हिलेंगी आँखों की, और सांस चलता हुआ दिखेगा, तो इसको कहते हैं मूवमेंट। ये पॉइंट यहीं तक ही लिख लेना है। सेकंड देखो, द एबिलिटी टू सेंस द सराउंडिंग एंड शो प्रॉपर रिस्पॉन्स इज वन ऑफ द बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ये भी यहीं तक ही कर लेना। सेंस, एबिलिटी टू सेंस, वो जो जिंदा वस्तु होगी वो सेंसिंग की क्वालिटी उसमें होगी, यानी उसको गर्मी सर्दी महसूस होगी। अगर गर्मी सर्दी उसको महसूस नहीं होती तो इसका मतलब वो लाइव नहीं है। तो ये भी एक, ये हालांकि ये सारी होनी चाहिए, सारी की सारी प्रॉपर्टीज होंगी तभी हम डिक्लेयर करेंगे कि ये जिंदा है। इनमें से अगर एक आध भी प्रॉपर्टी अगर गायब होगी तो कह देंगे जिंदा नहीं है। हालांकि अकेली एक प्रॉपर्टी से पता नहीं चल पाएगा। अगर सेंस नहीं कर रहा है तो भी हो सकता है वो जिंदा हो, बेहोश पड़ा हो, लेकिन ऐसे चांस बहुत कम होते हैं। मोस्टली सेंस करते हैं ऑर्गेनिजम्स। थर्ड देखो, द लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैव डेफिनेट लाइफ स्पैन। उनका जीवन निश्चित होता है, कुछ साल वो जीते हैं उसके बाद मर जाते हैं। लेकिन नॉन लिविंग थिंग्स हैं जो, वो ज़्यादा लंबे समय तक कायम रहते हैं। और द रिक्वायरमेंट ऑफ फूड टू गेट एनर्जी फॉर परफॉर्मिंग लाइफ एक्टिविटीज़। जो जिंदा वस्तुएं हैं उनको भोजन चाहिएगा, भोजन चाहिए, और निर्जीव को भोजन की ज़रूरत नहीं होती। निर्जीव भोजन थोड़ी खाएगा। तो ये भी एक क्राइटेरिया है। फिफ्थ देखो, लिविंग ऑर्गेनिजम्स शो रेस्पिरेशन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ इनहेल्ड ऑक्सीजन फॉर ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। रेस्पिरेशन को हिंदी में कहते हैं श्वसन। तो जो जिंदा है, कोई भी जीव अगर वो जिंदा है तो वो अंदर उसके श्वसन क्रिया होगी, यानी भोजन जो उसने खाया वो उसका पाचन होगा और उससे उसको एनर्जी मिलेगी। नेक्स्ट, द एक्सपल्शन ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट। वेस्ट मटेरियल भी निकलेंगे उसके शरीर में से अगर वो जिंदा है तो इतना ही बहुत है, बस इतने पॉइंट्स कर लो इसके। नेक्स्ट देखो, व्हाट आर आउटसाइड रॉ मटेरियल्स यूज्ड फॉर बाय एन ऑर्गेनिज्म। तो आउटसाइड का मतलब बाहर से जो हम लेते हैं उसको आउटसाइड कहते हैं। इनसाइड अंदर वाला, आउटसाइड बाहर वाला। रॉ मटेरियल्स का मतलब कच्चे पदार्थ, ऑर्गेनिज्म का मतलब जीव। कोई जीव बाहर से कौन से कच्चे पदार्थ लेता है। सबसे मेन तो जो हम बाहर से लेते हैं वो है ऑक्सीजन, सांस जरूरी है सबसे पहले तो।
ऑक्सीजन के बिना हम 2-3 मिनट भी जिंदा नहीं रह सकते। पानी और भोजन के बिना तो कुछ टाइम के लिए रह भी जाएंगे, लेकिन सबसे मेन है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जरूरी है सबसे पहले। ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन टू ऑब्टेन एनर्जी। रेस्पिरेशन को हिंदी में कहते हैं श्वसन। तो जो भोजन हम खाते हैं उसका अंदर मेटाबॉलिज्म होता है, पाचन होता है, और उससे हमें एनर्जी मिलती है। इस प्रोसेस को रेस्पिरेशन कहते हैं। फूड एज सोर्स ऑफ सप्लाई। सेकंड है फूड, भोजन चाहिए। सबसे मेन तो चाहिए जीव को ऑक्सीजन, सेकंड चाहिए फूड, भोजन, और थर्ड चाहिए वाटर। वाटर एज ए मीडियम फॉर प्रॉपर डाइजेशन ऑफ फूड। भोजन जो खा लिया उसको पचाने के लिए पानी भी चाहिए। तो ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। ये भी सबको आता है, अनपढ़ आदमी भी जानता है कि किसी जीव को बाहर से क्या क्या सामान चाहिए। वो जानता है कि सबसे पहले तो सांस लेने के लिए हवा चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, भोजन चाहिए, पानी चाहिए। तो चलो आज ये 3 ही क्वेश्चंस कर लो आप, और थोड़ा थोड़ा ही काम आपको करवाएंगे, क्योंकि मोबाइल पर ज़्यादा देर बैठना इतना मुश्किल हो जाता है थोड़ा। तो थोड़ा थोड़ा ही काम आपको करवाएंगे, और ये आप लगातार आपने इसको लिखना भी है। इन क्वेश्चंस को जितना जितना मैंने निशान लगा के बता रखे हैं, जैसे ये देखो, वीडियो को पॉज करके और फिर इसको जूम कर लेना आपने। वीडियो को देखो, पॉज करके और फिर आपने इनको साफ साफ बढ़िया बढ़िया लिखना है इस प्रकार से। और ब्राइटनेस फ़ोन की आप अपने हिसाब से बढ़ाया घटा सकते हैं। तो ये सारे क्वेश्चंस आपने लिखने भी और याद भी करने हैं। ओके, थैंक्स।